हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में 9.25 के ऊपर बंद हुआ, 0.54% की तेज़ी के साथ। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम प्लस में तो बंद हुआ, नेगेटिव के साथ तो नहीं बंद हुआ। दोस्तों, एक खबर मेरे हाथ लगी थी, ये खबर कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये ध्यान भटकाने वाली है। हालांकि यहाँ पे जो बातें कही गई हैं वो अच्छी बात है। वोडाफोन आइडिया वांट्स मोर पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स एज ए फिक्स्ड टू इट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब वोडाफोन आइडिया को पोस्ट पेड कस्टमर्स की ज़रूरत है। ये सीईओ को अब याद आ रहा है। यहाँ पे इस खबर को देख करके मुझे ऐसा लगा कि वोडाफोन आइडिया को इस मुद्दे के ऊपर बात ना करके साफ साफ ये बोलना चाहिए कि फंडिंग को लेकर के क्या अभी तक डेवलपमेंट हुआ है, इक्विटी कन्वर्जन को लेकर के क्या अभी तक डेवलपमेंट हुआ है। अभी तक का क्या आपको याद नहीं आ रहा था कि प्रीपेड कस्टमर्स और पोस्ट पेड कस्टमर्स की ज़रूरत है? अगर आपको इतनी ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के पोस्ट पेड कस्टमर्स की चिंता है तो आप लोगों को सबसे पहले कंपनी के सब्सक्राइबर इरोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। उसको ना ध्यान देते हुए आप सरकार से लड़ाई करने में लगे हुए थे। कस्टमर्स आपके हाथ से निकल गए तो आप ठन ठन गोपाल होकर के आप ये बोल रहे हैं कि हमें पोस्ट पेड कस्टमर्स की ज़रूरत है। तो बोलने से थोड़े हो जाएगा, उसके लिए आपको सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी। टैरिफ बढ़ाने से थोड़े हो जाएगा, सर्विस आपको उसी प्रोपोर्शन में कस्टमर्स तक डिलीवर करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरत है आपको फंड रेज करने की। घुमा फिरा के एक ही बात के ऊपर मुद्दा आता है, वो है फंडिंग। अगर आपको कोई फंडिंग ही नहीं करेगा तो फिर आप अपने कस्टमर्स की सर्विस को पूरा ही नहीं कर पाओगे। जो सर्विस डिलीवर करनी है वो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। आपके हाई वैल्यूड हाई पेड कस्टमर्स कैसे बढ़ेंगे? यहाँ पे दोस्तों जो कुछ भी बताया गया वो यही है कि वोडाफोन आइडिया अपनी फाइनेंस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर पोस्ट पेड कस्टमर्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चलो, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। पोस्ट पेड कस्टमर्स को आप बढ़ाइए, उससे आपको आरपू आपका बढ़ेगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ेगा, उससे आपको हाई पेइंग कस्टमर्स बढ़ें, अच्छी बात है। हाई पेइंग कस्टमर्स तभी बढ़ेंगे जब आपके इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि हाई पेइंग कस्टमर्स वही होते हैं जिनका बिजनेस कहीं न कहीं इंटरनेट या टेलीकॉम से जुड़ा होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप मेरी बात को एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? एंटरप्राइजेज जो होते हैं वही तो पोस्ट पेड हाई वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं, प्लस जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी हाई पेइंग कस्टमर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एंटरप्राइजेज ही जो है हाई वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे कंपनी जो है 20,000 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग प्लान को फाइनलाइज अभी तक नहीं कर पाई है। ऐसा बताया गया है कि अभी उसी प्रोसेस में जारी है। सीईओ की तरफ से ये टर्म यूज़ किए गए थे, इट इज़ क्लोजर देन एवर बिन टू सिक्योर रफली अराउंड 20,000 करोड़, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में रेज करने की बात इन्होंने कही थी, फिर 10,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन के रूप में कहा था। और उसी के 2-3 दिन 4 दिन बाद जो है खबर निकल के और आती है कि अमेजॉन सीधे 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। और उसके 3 दिन बाद कंपनी को क्लैरिफिकेशन दिया जाता है बीएसई को कि ऐसा कुछ नहीं है, अमेजॉन ने अभी भी किसी तरीके से कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं दिखाया है वोडा आइडिया के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान भटकाने की बात कहाँ से आ रही है? देखिए, ध्यान भटकाने की बात ये इसलिए है क्योंकि अभी हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि इक्विटी कन्वर्जन की बात कहाँ तक पहुँची है और अभी तक क्यों नहीं हुआ, डिले क्यों हो रहा है? डिले का कारण बताइए सरदार जी, कारण बताइए। सिर्फ ये बोलने से कि पोस्ट पेड कस्टमर बढ़ाने की ज़रूरत है, सिर्फ ऐसे थोड़े चलेगा। आप ये बताइए कि डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा। सीईओ को ये बताना चाहिए कि डिले क्यों हो रहा है, उसका कारण बताइए। शेयर होल्डर्स, रिटेल निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, उस कारण को जानने की तलाश में, क्योंकि लोग अपने अपने एंगल से स्पेकुलेट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि एजीआर के अंदर रिकैलकुलेशन को लेकर के ड्रामा चल रहा है जिसके चलते ये डिले हो रहा है। कोई बोल रहा है कि सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, सरकार जो है कुछ चीज़ सुनना नहीं चाहती है। अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो रविंद्र टक्कर की तरफ से ये सारी बातें जो बताई गई हैं,
अब देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट होता है। दोस्तों आगे जो कुछ भी होगा हम उसे बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं पोस्ट पेड कस्टमर्स और प्रीपेड कस्टमर्स को सर्विस आप अच्छी देंगे तो वो अपने आप आपके नेटवर्क से चिपकेंगे, बिल्कुल फेविकोल से। जैसे फेविकोल से कोई चीज़ चिपक जाती है ना, उसी तरीके से आपके नेटवर्क से कस्टमर्स ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से चिपकेंगे कि आपके हटाए नहीं हटेंगे। लेकिन ज़रूरत है उस फेविकोल को लगाने की, और फेविकोल को लगाने का यहाँ मेरा सेंस है, आप उस तरीके की सर्विस डिलीवर करें, आप उस क्वालिटी के नेट, उस क्वालिटी की आप वॉइस, उस क्वालिटी की जो भी आप प्लेटफॉर्म अपने एंगल से अपने लेवल से दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसमें आप क्वालिटी कंटेंट बढ़ाइए। डेफिनेटली आपके ना सिर्फ फॉर पोस्ट पेड कस्टमर्स बढ़ेंगे बल्कि प्रीपेड हाई वैल्यूड कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, जिससे आपका आरपू ऑटोमेटिक कॉम्पिटिटर्स के आसपास पहुंचेगा, जिससे आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उसके शुरुआत करने के लिए तो आपको फंडिंग रेज हर हाल में करना पड़ेगा ना, क्योंकि हवा में हवाबाजी करने से तो कुछ होगा नहीं। या भगवान तो है नहीं कि आप जो चाहेंगे आरपू मुझे बढ़ाना है बढ़ गया आपका आरपू, ऐसे थोड़े चलता है। अगर ऐसे चल रहा होता तो 3 साल से हम लोग लटके पड़े हैं उल्टा, खोपड़ी नीचे है पैर ऊपर है। इस तरीके की सिचुएशन में आपने इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को ला करके खड़ा कर दिया और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो मेरा सीईओ को मैसेज है कि ये ध्यान भटकाने की जगह पे आप जल्दी से क्लैरिफिकेशन दीजिए कि डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है। दोस्तों आप लोगों को क्या ख्याल है, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे जो लगता था मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है और अभी भी इसमें भी कर दिया। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।